चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एलटीडी के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। शेयर मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कहता है कि इसमें करीब कहता है कि आज इसमें 4% का आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, तो इस चैनल में आपका बने रहे। देखते हैं यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो कहता है कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपका 606 के आसपास में आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद तेज़ी आपका बरकरार रही है। तेज़ी के बाद आपका नीचे की आपका कहता है कि करेक्शन यहाँ पे जारी रहा। यदि हाई की यदि बात करते तो हाई जो बनाया 636 के आसपास में बनाया है। और यदि यहाँ पे बात करते कहते हैं लो की यदि बात करते तो 604 के आसपास में बनाया है। मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आती है 9000 करोड़ के आसपास में। और सबसे बड़ी बात है कि पी रेशियो भी ठीक ठाक है जो 13 के आसपास में देखने को मिलती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है, लाभांश बहुत ज़्यादा है, लाभांश में 8.5% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की यदि बात करते तो बाउनिक हाई जो बनाया है 1275 के आसपास में, और बाउनिक लो की बात करते तो 562 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट या शेयर डबल सबका रिटर्न्स दे चुका है। तो यह शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर 1% का आपका नीचे आपका करेक्शन देखने को मिली है, जो एक टाइम में कहता है 630 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 640 के आसपास में जाने की कोशिश किया, नीचे का करेक्शन जारी रहा। उसके बाद यहाँ से आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर 4.5% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 600 के आसपास में था। नीचे यहाँ पे करेक्शन रखा, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बरकरार रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ का आपका परफॉर्मेंस काफ़ी आपका बैडली है, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है, जिसमें आपका कहता है कि 35% आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि 1200-1300 के आसपास में भी आपका शेयर चला गया था, लेकिन बाकी टाइम से यहाँ से लगातार इसमें करेक्शन आपका बरकरार है। यदि वहीं पे कहते हैं कि एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स देता है वो भी आपका कहता है कि नेगेटिव ही रिटर्न्स है। अर्थात एक साल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली है, 12-13% के आसपास में नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1000 से आपका शेयर आपका नीचे था, जो 1200-1300 के लेवल को भी क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। अर्थात एक साल का भी परफॉर्मेंस आपका बाकी बैडली है। यदि वहीं पे 5 साल का डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों का परफॉर्मेंस देखने से आपका पता चलता है कि 5 सालों में आपका अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, जिसमें 400% के आसपास में था। तो 1 लाख का वैल्यू 5 लाख के आसपास में पहुंचने का कोशिश किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जनवरी 2020 में इसका जो प्राइस था 135 के आसपास में था, जो 627 के अग्रसर हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यदि आप जोड़ेंगे तो करीब कहता है कि 400% के आसपास में आपको रिटर्न्स दे चुका है। अर्थात कहता है कि यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न्स है। यहाँ और कुछ समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि यहाँ पे 25 सितंबर 2020 का यदि यहाँ पे देखा जाए तो 25 सितंबर 2020 में इसका प्राइस 66 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। और फिर यदि यहाँ पे कोशिश करते हैं तो 3 कहता है कि 3 जून 2022 में कहता है कि 305 के आसपास में जाने का भी यहाँ पे कोशिश किया गया है। और यहाँ पे आज कुछ प्राइस के यदि देखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि सबसे बड़ी इसमें तेज़ी, फिर उसके बाद कहता है कि कुछ करेक्शन भी देखने को मिली थी, जो 16 दिसंबर 2022 में 221 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः इसमें आपको रिकवरी भी देखने को मिली है। रिकवरी के बाद काफ़ी आपका ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और खास करते 26 जनवरी 2024 में अब कहता है कि 1051 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। यानी कि जो भी यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, ज़्यादा जो आपको तेज़ी देखने को मिली ये आपको 2023 अप्रैल से आपको देखने को मिली है। 2 सालों से आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद बीच में करेक्शन देखने को मिली, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल से काफ़ी यहाँ पे करेक्ट हो चुका है शेयर। तो ये कहाँ तक जाएगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से ठीक ठाक है, लेकिन 5 सालों की दृष्टि से, लेकिन 1 साल की दृष्टि से आपका रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि रिटर्न्स ज़्यादा होने के कारण से ऐसा आपका किया गया है। यदि यहाँ पे कहता है स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो ये तो स्टॉप लॉस में ही है, जिसमें कहता है कि 562 के आसपास में आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। तो हमारे अनुसार से 562 रुपीज़ इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा। और यहीं पे यदि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट प्राइस की यदि यहाँ पे देखा जाए इस ग्राफ के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक शेयर जो है यहाँ पे कार्य कर सकता है। इस प्राइस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये कार्य कर सकता है। तो इस प्राइस लेवल में यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये प्राइस लेवल जो आपका आता है 777 रुपये बनकर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो 750 आपका बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपका जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, उसके बाद कहते हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।